मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा का साहित्य रहा है। जीवन मूल्य क्या है? मनुष्य को मानवीय आचरण करते हुए समाज हित, जनहित, लोकहित के लिए किस तरह समर्पित रहना होता है, उसके दायित्व क्या हैं, उससे अपेक्षाएं क्या हैं, साहित्य बार बार इन बिंदुओं की ओर ध्यानाकृष्ट करता रहा है। इतिहास साक्षी है। रचनाकारों ने, कवियों ने, गद्यकारों ने, चाहे कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, डायरी हो, इन सब में कवि हृदय इस मानवीय वेदना से ग्रस्त रहा है कि मानव जीवन क्यों इतना सस्ता हो गया है। जैसे जैसे समाज आधुनिक और उत्तराधुनिक होता जा रहा है, वैसे वैसे वह संवेदना शून्य बनता जा रहा है। मनुष्य की पीड़ा, मनुष्य की वेदना उसे प्रभावित नहीं कर रही। वह स्वार्थ केंद्रित आचरण और व्यवहार का शिकार होता जा रहा है। वह एक दौड़ में, एक रेस में अपने को शामिल किए हुए है। दूसरे की भावनाओं, संवेदनाओं को कुचलते हुए वो आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा मूल्यहीन समाज हमें कहां ले जा रहा है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चिंता रचनाकारों की, कवियों की, साहित्यकारों की रही है। सियाराम शरण गुप्त ने भी उस भावी भविष्य को पढ़ लिया था और उन्होंने हमारा ध्यान इन चिंताओं की ओर आकृष्ट भी किया। नित्य प्रति अखबारों की सुर्खियों में जो हत्या के कारण, आत्महत्या के कारण, अभावों के कारण, गरीबी के कारण प्राण छोड़ते हुए, मृत्यु का वर्ण करते हुए लोग हैं, उनके प्रति संवेदनशील शून्य होना यह एक पक्ष है। किंतु भारत की सीमाओं के, देश की सीमाओं के लिए आत्मदान करना, बलिदान करना, युद्ध में प्राण न्यौछावर करना, ऐसा करने वाले सैनिक समुदाय, समाज के प्रति, वो सैनिक जो काल कवलित हो जाते हैं और उनकी घटनाएं भी जब अखबारों में छपती हैं, मीडिया के उपकरणों से प्रसारित होती हैं, तो क्या इस देश के नागरिक इस देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले उन वीरों के बलिदान को भी सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ सकते हैं? ये देश के लिए अपने घर, परिवार, बच्चे, गांव, इन सब को छोड़कर सीमाओं पर तैनात तमाम भयावह चुनौतियों का सामना करते हुए देशवासियों और देश की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध, कमरबद्ध ये जो सैनिक हैं, जल, थल, वायु, तीनों सेनाएं, ये इनके उपकार से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए अन्य जो नागरिक हैं, जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, जिनके मरने की घटनाएं अखबारों में छपती रहती हैं, दुर्घटना से ग्रस्त होने पर या हत्या आदि से, उनमें और इन सेनानियों के बलिदान में अंतर समझना चाहिए। यह असाधारण घटनाएं जिनमें मानव जीवन का चिरंतन सत्य प्रतिबिंबित होता है, कैसे मनुष्य उसे विस्मृत कर सकता है? कैसे अपने को उन त्याग और बलिदान की घटनाओं से विलग कर सकता है? नित्य कर्म में लीन कैसे हो सकता है? यह संवेदन शून्यता
यह बड़ी चिंता का विषय कवि के लिए बन गई है। सांसारिकता और भौतिकता का यह कैसा पाश है, कैसा बंधन है, जो मानव हृदय को पाषाण सा कठोर बना देता है। वह स्पंदन शून्य, वह एक पत्थर की तरह जिसके पास हृदय नहीं होता, ऐसा क्यों कर बन जाता है। वास्तव में कवि का मानना है कि ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत चलताऊ या कैजुअल दृष्टि यह रखने वाले लोग ही सही मायनों में विकलांग लोग हैं। उनके पास दुर्भाग्य से सोचने, समझने, अनुभव करने की शक्ति और क्षमता यह नहीं है। यदि किसी अंग विशेष की कमी या अभाव के कारण व्यक्ति विकलांग कहलाता है, तो किसी की वेदना से परे या उससे दूर रहने का दुस्साहस करने वाला व्यक्ति भी किसी तरह से विकलांग से कम नहीं है। इसलिए वेदनामयी चीत्कार जो नहीं सुन पाते, कर्ण विकलांग होते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने कर्ण विकलांग माना, जो दूसरों के दुख की स्वर लहरियों को, दूसरों के दुख की वेदनाओं को, चीत्कार को नहीं सुन पाते, वो कर्ण विकलांग हैं। वे उनकी वस्तुस्थिति को देख नहीं पाते, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनके अभावग्रस्त जीवन, उनकी चुनौतियों को देख कर भी नहीं देख पाते, इसलिए वे दृष्टि विकलांग हैं। उनके विषय में सोच नहीं सकते, इसलिए वैचारिक विकलांग भी हैं। ये मनुष्यता कैसी मनुष्यता है कि सब कुछ होने पर भी संपन्न है, समृद्ध है, समर्थ हैं, लेकिन अभावग्रस्त मनुष्य और उसकी अपेक्षाओं को, उसकी जरूरतों को पूरा न करने की हठधर्मिता या उदासीनता, यह भी एक प्रकार की विकलांगता है। रहीम ने तो कहा ही था, रहीमन वे नर मर चुके जे कित मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इसलिए वैचारिक विकलांगता, कर्ण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता, इस तरह की बहुत नई परिकल्पनाएं कवि ने की हैं। ऐसे घायल और मृत लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर सकते, जो उनकी मदद नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, कवि उन्हें हाथ पैरों से, शरीर के अंगों से विकलांग मानते हैं। वो हृदय से भी विकलांग है, क्योंकि उनका हृदय दूसरे की पीड़ा और वेदना देखकर धड़कता नहीं है। उनकी मानवता ही विकलांग हो गई है। इसलिए सियाराम शरण गुप्त कहते हैं, उनके लिए किसी के उर में उठी न करुणा लहरी, उनकी रमण यातना में भी बोध शक्ति है बहरी। नहीं प्रभावित यहां तनिक भी उनकी उस तड़पन से, जड़ विकलांग हमारे मन में हैं श्रवण और लोचन से। यही कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। कवि का जो जीवन अनुभव है, समाज को देखने, समझने और पढ़ने की जो अद्भुत कला, ईश्वर प्रदत्त कला उसके पास है, वह ही ऐसे कोने कोने में झांक कर उन तमाम बिंदुओं, पक्षों को उद्घाटित करती है जो सियाराम शरण गुप्त की कविता के माध्यम से, विकलांग के माध्यम से, नर किंबा पशु आदि कविताओं के माध्यम से वो हमारे सामने आती है। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर छपी खबरें जब 1000 घायल बताती है तो कवि का मन बेचैन हो जाता है, अनमना, उदास हो जाता है। उसे भीतर तक यह चिंता सताने लगती है कि सारा विश्व इस चिंता से मुक्त क्यों है।
देश में, दुनिया में, विश्व में लगातार लोग मर रहे हैं। उनकी मृत्यु के कारण अलग अलग हो सकते हैं, किंतु किसी को इन मृत्यु के समाचारों से कोई असर नहीं दिखाई देता। क्या वास्तव में मानव भी कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया? उसे यही जिज्ञासा विवश करने लगती है। एक सहस्र हताहत सहसा जाग उठी जिज्ञासा, धरती पर उनका जीवन क्या कृमि कीटों का सा। क्या पृथ्वी पर ऐसे मरते हुए मनुष्यों का जीवन भी कीट पतंगों की तरह है, कृमियों की तरह है? क्या यही 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त मानव जीवन का अर्थ है? ये जो सैकड़ों मरते हुए, हताहत होते हुए लोगों को देखकर कवि के मन में जो प्रश्न खड़े होते हैं, ये वास्तव में आज भी अनुत्तरित हैं। कवि के मनोमस्तिष्क पर वह दृश्य अनायास उतर आता है जहां कटे फटे अंग लेकर धरती पर तड़पते लोग सहायता और सहानुभूति के लिए प्रतीक्षारत हैं। चिल्लाना, कराहना, रुदन, वेदना, ये सारे स्वर, ये सारी आवाजें उनके कानों में शीशे सी उतरने लगती हैं। बार बार यह प्रश्न खड़े होने लगते हैं कि क्या हमारा इंसानियत का उनके प्रति कोई दायित्व, कोई धर्म है कि नहीं, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या उनके गहरे घावों को हमारी सहानुभूति को कोमल हाथों का संस्पर्श मिलना चाहिए या नहीं? घायल होने वाले या मरने वाले, अमीर गरीब, छोटे बड़े, अपने पराए या मित्र शत्रु कोई हों, पर हैं तो मनुष्य, हैं तो मानव ही। क्या मनुष्य को इस प्रकार तड़पते, तिल तिल कर प्राण तजते देखकर खामोश और उदासीन बने रहना, यह इंसानियत की विकलांगता का द्योतक नहीं है? क्या ये घटनाएं केवल समाचार मात्र हैं? अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो कवि को विकल करते हैं। कवि को लगता है कि दर्द और पीड़ा किसी को भी, अगर पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, जीव जंतु हो या कीट पतंगे हों, किसी को भी यदि वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, तो एक से ही दुख से उन्हें गुजरना पड़ता है। मानव भी सभी, चाहे देश में हो या विदेश में हो, अमीर हो या गरीब हो, अपना हो या पराया हो, मित्र हो या शत्रु हो, है तो मनुष्य। इसलिए मनुष्य सभी एक हैं। हमें बिना किसी भेदभाव के संवेदनशील बनते हुए या रहते हुए मानव जाति के कष्ट और पीड़ा से निवारण के कार्यों में जुट जाना चाहिए, जुटे रहना चाहिए। ये मानव धर्म है। ये मनुष्य से न्यूनतम अपेक्षाएं भी हैं कि हम ये न भूलें कि सब दिन रहत न एक समान। हम सबके सब दिन एक से नहीं रहते। सुख दुख तो जीवन का चक्र है, हम सबको इनका सामना करना पड़ता है। अतः कवि सियाराम शरण गुप्त जीवन के किसी भी क्षेत्र में घटने वाली करुण घटना से अप्रभावित नहीं रहते। वो द्रवित होते हैं, वो दुखी होते हैं, वो वेदनाग्रस्त हो जाते हैं। मातृभूमि और राष्ट्र रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने वाले सैनिक तो यूं भी राष्ट्र के उपकार करने वाले, जन सामान्य का हित करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले परोपकारी हैं। जिन शूरवीरों की बलिदानी से उनके प्रति हमें युगों युगों तक अपने को उपकृत और अनुभूत करना चाहिए, उनके विषय में छपी खबरों को भी हम गंभीरता से नहीं लेते, तो आम आदमी का तो प्रश्न भी भिन्न हो जाता है। शहीदों के बलिदान को, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ही हम भुला बैठते हैं। यह कृतज्ञता है। निर्विकार और निर्लिप्त भाव से ऐसी खबरों को लेते हैं जैसे यह बड़ी सहज, सरल और सामान्य सी बात है। मानव की इसी वृत्ति ने
सियाराम शरण गुप्त को गहरे जाकर झकझोरा है। मनुष्य के भीतर घर कर गई समझौतेवादी विकलांगता और चलताऊ दृष्टि के प्रति कवि अत्यंत चिंतित हो उठते हैं। ये कैसी मूल्यहीनता है? ये कैसे हमारे मूल्य भरे समाज में घर करती हुई उदासीनता या पाषाणता है? मरने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्ति की भी कोई मां अवश्य होगी जिसने उसे जन्म दिया होगा। उसकी जीवन संगिनी, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, उसका परिवार, उसके पिता, उसके सगे संबंधी, उसके मित्रगण सब होंगे। क्या हमारा इनमें से कोई एक होना संवेदनशील होने के लिए अत्यंत आवश्यक है? क्या हमारा मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं है? ऐसे गूंगे बहरे अंधे और लंगड़े लूले समाज में यह कैसी विकलांगता घर कर गई है? क्यों हम चीख पुकारों को सुन नहीं पा रहे हैं? क्यों हमारी नींद उड़ नहीं जाती? हम करुणाहीन, हृदयहीन क्यों बनते जा रहे हैं? हमें युद्ध भूमि से कटे हुए हाथ पांव, तड़पते हुए शरीर, मस्तक और उनसे बहते हुए रक्त की धाराएं तथा मातृभूमि और राष्ट्र रक्षा के लिए कट कर गिरने वाले सर क्या हमें दिखाई नहीं देते? अखबारों में ऐसी खबरें नित्य प्रकाशित होती हैं, फिर भी हम उन खबरों से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं हो पाते। यह मानव जीवन को क्षणिक जानकर अखबार की तरह फेंक देने की वृत्ति यह बहुत चिंता का कारण बनती है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनके विषय में सियाराम शरण गुप्त चिंतित हैं और अपने पाठकों को इसके प्रति जागरूक करना चाहते हैं। उनमें से जीवित कुछ अब भी ज्वाला में जल भुन के तड़प रहे होंगे धरती पर, अब तक जीवन उनके। तो विकलांगता भी उसके आयामों को भी कभी उद्घाटित करता है। संवेदना शून्य या रहित मानव समाज को गुप्त जी अपने व्यंग का शिकार करते हैं। मानव मन की पीड़ा और एक बृहद संसार को वे इस प्रकार की कविताओं के माध्यम से हमारे सामने उजागर करते हैं, उद्घाटित करते हैं। पर दुख कातरता यह जो विलुप्त हो गई, इसके भाव के बिना मानव निष्प्राण और पाषाण सा दिखाई देता है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, यही सहृदयता का लक्षण भी है। अतः संवेदनशीलता मनुष्य का आभूषण है। वह मनुष्य ही क्या जो दूसरे के दुख से दुखी ना हो, जो दूसरे के दुख को देखकर उसकी मदद के लिए प्रस्तुत ना हो। इसलिए सामाजिक वैषम्य के प्रति निरंतर आकुल व्याकुल रहने वाले कवि हृदय ने समाज में मनुष्य के विरुद्ध हो रहे शोषण के विरुद्ध विशेष रूप से स्वर बुलंद किया। सर्वहारा वर्ग के प्रति उनकी गहन सहानुभूति है। हृदयहीन कठोर समाज के विरुद्ध वे खाली पेट की शक्ति को स्थापित करने का स्वप्न देखते हैं। इस स्वप्न को साकार करने वाली जो सशक्त और कलात्मक अभिव्यक्ति, समस्या को उजागर कर उसके प्रति ध्यान आकृष्ट करने वाली जो शैली है, उस शैली विशिष्ट को वो आत्मसात करते हैं। और जो उनके पास यह अनुभूति का भाव है, उसमें सहजता और स्वाभाविकता भी प्रकट होती है, कलात्मकता और प्रभावात्मकता भी अभिव्यक्ति पाती है। किसी प्रकार का बनावटीपन, क्लिष्टता, दुर्बोधता, बिखराव उनकी कविता में कहीं दिखाई नहीं देती। नपीतुली, सटीक, सार्थक और अर्थ गांभीर्य से युक्त शब्दावली में वे महाकाव्योचित अर्थवत्ता को भी सहज रूप से समाहित कर देते हैं। कविता जैसे भीतर से निकलकर भीतर और गहरे उतरती जान पड़ती है। लघु कलेवर में भी पीड़ा और दर्द का विज्ञान बंधा हुआ प्रतीत होता है। कहीं कहीं उलझाव, रहस्य, दंड या विशृंखलता और मानववाद, इन सब पर
गांधी जी के सिद्धांतों की गहरी और प्रत्यक्ष छाप दिखाई देती है। इसलिए खंड काव्य, पुरा कथाएं, गीति काव्य, गीति नाट्य, किसी भी विधा में लेखन हो, सियाराम शरण गुप्त जी का पूरा अधिकार इन समस्त विधाओं और विषय वस्तु पर, भाषा पर, कल्पना की सौंदर्यमयी शक्ति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी काव्य संरचना में व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता है। उसके साथ साथ मानवीय संवेदना प्रचुर मात्रा में बखूबी उभर कर आती है, उद्घाटित होती है। सियाराम शरण गुप्त की प्रारंभिक काव्य भाषा द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक भाषा अथवा वैयाकरणिक नियमों से बंधी भाषा जान तो पड़ती है, किंतु धीरे धीरे आगे चलकर वो काव्य रचनाओं में यही भाषा छायावादी प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता से संपन्न होती चली जाती है। किसी भी बड़े कवि का यही लक्षण होता है। उनकी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है। नित्य प्रति की बोली के शब्द, सहज वाक्य उनमें समाहित होते हैं। कहीं कहीं इसेल, धड़ाम, खटाक, भौचक, घसीटी, छपाक, थपेड़ा, खलता तथा धम से आदि ऐसे गंवारूपन के प्रयोग भी उनमें अपेक्षा अनुसार मिलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कविता में एक संप्रेषणीयता का, एक सहजता का, एक बोधगम्यता का भाव भी पैदा करता है। पिट गया दिवाला, छाती हुई जाती है टूक टूक, हक्का बक्का रह गया आंखों का तारा, और पड़े बुद्धि पर थे ताले। ऐसे भी बहुत से अनेक मुहावरे, ऐसी प्रयुक्तियां जो कविता को, काव्य भाषा को सौंदर्य प्रदान करती हैं, सहजता प्रदान करती हैं। ऐसे मुहावरे, उनका सार्थक सटीक प्रयोग, संदर्भ सापेक्ष अभिव्यक्ति कौशल, ये सब उनकी भाषिक प्रकृति को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी गद्य रचनाओं के माध्यम से अपने कथन को शक्तिवान बनाया। मैले कुचैले, देखभाल, धूमधाम, अडिग अडोल जैसे प्रयोग भी किए। इसी तरह अपेक्षानुसार शब्द पुनरावृत्ति से भी सौंदर्य पैदा करने का प्रयत्न किया। व्याकरण सम्मत भाषा, उक्ति गौरव, नाद सौंदर्य, लक्षणा का रचनात्मक उपयोग, व्यंजना का विलक्षण प्रयोग, माधुर्य, ओज और प्रसाद आदि गुणों की त्रिवेणी का समावेश, शब्द चित्रों की सराहनीय शैली, सभी कुछ गुप्त जी की काव्य संरचना को ऊर्जावान, प्राणवान बनाते हैं। विवरणात्मकता, व्यंग्यात्मकता, संस्कृत निष्ठता, गीतात्मकता, इन सब का अद्भुत सम्मिश्रण उनकी कविता में आद्योपांत उपलब्ध होता है। गुप्त जी के पास महाकाव्यात्मक सृजन क्षमता और शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रस्तुत विधान तथा मानवीकरण की क्षमता जड़ पदार्थों और सूक्ष्म भावनाओं को भी जीवंत बना देती है। इसलिए कह सकते हैं कि सियाराम शरण गुप्त ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही सादगी को मुख्यता प्रदान की है। कलात्मकता के प्रति वो पूर्ण सचेष्ट बने रहे हैं। उन्होंने विषय वस्तु को अपने युग के बोध से जोड़ा है। उन तमाम समस्याओं और चुनौतियों को अपने समाज से चुना है। उन्होंने संवेदना की इस अभावजन्य स्थितियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और मनुष्य को प्रेरित किया, अपने पाठक समुदाय को जागरूक किया कि हमें मानवता के प्रति हो रहे इस अत्याचार, अनाचार के प्रति संवेदना से युक्त बनना है। ये हम सब की सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसी व्यवस्था
की प्रतिष्ठा करें, स्थापना करें, जहां मनुष्य और मनुष्य में, उनकी संवेदना में, उनकी वेदना में कोई अंतर न रहे। छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का, अमीर गरीब का, देश विदेश का, यह भेद भुलाकर हमें मानव मात्र के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशील होना है और पशु पक्षियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति भी हमें अपनी संवेदना को बरकरार रखने की आवश्यकता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।